इन लोग विधानसभा निकलने का तैयारी में है, इन लोग विधानसभा निकलने का तैयारी में है, और आप कहां सोए हुए हैं। आने वाला दिन फिर परिसीमन होगा, और परिसीमन किस प्रकार किया जाएगा पता है? आधा शहर की आबादी और आधा गांव की आबादी को जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये लोग जानता है कि जो लोग बाहर से आए हैं ना, उन लोग एकजुट है कि झारखंडी को छोड़ के सबको वोट देंगे, और झारखंडी को पते नहीं किसको देना है। आने वाला 2024 या 2026 में परिसीमन पक्का होगा। आज जो आपकी 21 विधानसभा है, 120 से 140 विधानसभा बनेगी, उस समय इसी प्रकार का परिसीमन होगा। जो आदिवासी बंधु लोग सोच रहे हैं कि रिजर्व सीटें हैं, उनको भी उस समय आभास होगा जब परिसीमन होगा। आधा गांव की आबादी, आधा शहर की आबादी। और नहीं तो क्या करेगी पता है? आवास योजना को चलता है, शहर में को बोर्ड चलता है, उन विधानसभा में उनको लाने का बसाने का काम किया जाएगा जो ग्रामीण विधानसभाएं हैं, जो ग्रामीण विधानसभाएं हैं, जहां लोकल जो भी जीते, रिजर्व सीट रहे अनरिजर्व सीट से रहे, जहां से लोकल झारखंडी जीत के जाता है, उन विधानसभाओं में वे बाहरी वोटर जो बढ़ चुके हैं अन्य क्षेत्रों में, उन्हें बसाने का काम करेंगे। उसी क्रम में हमारा धनबाद में वो सिंदरी है, थोड़ा आपको बता देते हैं। सिंदरी का अभी फिलहाल तो 30-40 साल का, हमको जहां तक हम जानते हैं, लोकल जीता, चाहे वो किसी समुदाय का रहे, किसी धर्म का रहे, जीता है झारखंडी। लेकिन अब वहां क्या हो रहा है पता है? 18,000 क्वार्टर बनाया जा रहा है। 18,000 क्वार्टर, अगर एक क्वार्टर में 5 आदमी रहता है तो 18×5 = 90,000, एगो विधानसभा खत्म कर दिया। लेकिन झारखंड के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इनके साथ हो क्या रहा है। इन्हें बस अपना रोजमर्रा की जिंदगी से फुर्सत ही नहीं है। इसीलिए आज ये लड़ाई बहुत आवश्यक है। आज कोयलांचल से कोल्हान हमारा आने का मकसद ही यही है कि इस लड़ाई में आपको भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। और कोल्हान तो वीरों की धरती रही है। ढाल विद्रोह, चुहाड़ विद्रोह, भूमिज विद्रोह, कोल विद्रोह, सब विद्रोह इस माटी से दिया गया है। जब कोल विद्रोह की बात की तो कोल से एक याद आया, कुछ दिन पहले अखबार में पढ़े कि यहाँ के लोगों ने पश्चिमी सिंहभूम से कोल्हानिस्तान अपना क्षेत्र मांगा है। उसको लेकर काफी माने आरोप प्रत्यारोप लगे। लेकिन सीधा तो आपको सोचना होगा कि जंगल वनों में खेती के माध्यम से जीने वाले लोग, यदि आपके लोकतंत्र में, इतनी बड़ी कानून व्यवस्था में यदि अलग देश अलग राज्य मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ यही है कि सारे बाहरी लोग घुस गए हैं, क्या करेंगे, मरता क्या नहीं करता। इसीलिए अलग राज्य और अलग देश मांगा जा रहा है कि भैया इनसे हमको बचना। इनसे नहीं सकेंगे, इसलिए नहीं सकेंगे कि हमारे झारखंड में खासकर अगर इस प्रदेश की बात करें, सिंहभूम का ही बात करें, तो संथाली लोग हैं, हो लोग हैं, मुंडा लोग हैं, कोल हैं, कुर्मी लोग हैं। इन लोग जहां जहां रहता है वहां उस भाषा में बात करता है, क्योंकि ये लोग सीधा सप्ता लोग हैं। यदि लोग उड़ीसा में जाता है तो उड़िया भाषा में बात करता है, यदि लोग बंगाल गए तो बंगला में बात करता है, और झारखंड में है तो झारखंडी भाषा में बात करता है। यानी इन लोग को जैसा आपको ढालना है उन लोग वैसा बन जाता है। और देखिए, कोई अगर बाहर राज्य का है वो अपनी भाषा में बात करता है, उन लोग अपनी भाषा में बात करता है, क्योंकि वे लोग डोमिनेटिंग पर्सन है। हम लोग भोले भाले लोग हैं, लोगों ने जैसा हमें ढलना चाहे हम लोग उसी के अनुसार ढल गए हैं। लेकिन आप देखिए, जितने बाहर से आए हुए लोग हैं, अपनी भाषा, अपनी पर्व, अपनी प्रकृति, अपनी जो परंपरा है उसके साथ है। तो ये चीज हमको समझना होगा कि हम लोग कहां जा रहे हैं। ये लड़ाई भाषा से हुई थी, भाषा का महत्व होता है। भारत के जितने राज्यों का पुनर्गठन किया गया है, जो पुनर्गठन राज्य आयोग था, उसकी भी रिपोर्ट थी कि राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर होगा। तो हम कहीं गलत नहीं है। हमारे उधर भाषा में कहावत है कि भाषा हरा ले दिशा हरे। तो समझ पा रहे आप लोग कि भाषा हरा ले दिशा हरे, जिसका भाषा नष्ट हो जाता है उसका दिशा नष्ट हो जाता है। तो इसलिए ये लड़ाई बहुत अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जिसका अपना भाषा नहीं होता है उस, क्योंकि लड़ाई भाषा से प्रारंभ हुई थी, जिसका भाषा नहीं उसका दिशा नहीं। आप लोग कौवा देखें, कावा, तुम्हारा कावा के चीनी, कावा, काला काला कावा। कौवा को कभी कोई देखे कि गर्दन में कोई रस्सी बांधा है? दादी तुम्हें देखे थी कि कावा गोला फंडा? नहीं ना। कावा के पिंजरा बांधते देखे थी? नहीं। कौवा के किसी पाँव ने कोई सिक्कल बांधा है? नहीं, क्योंकि कौवा जो होता है ये काव काव उसकी खुद की भाषा है, इसीलिए वो आजाद रहता है। आप लोग मिट्ठू को देखे? मिट्ठू, उसको लोग पिंजरा में भर देते हैं क्योंकि वह दूसरे की भाषा का नकल करता है। वही हालत झारखंड का है।
आज अगर हम लोग गुलामी है ना तो सरकार का दोष मत दीजिए, पहले दोषी हम ही लोग हैं, पहला दोषी हम लोग हैं। हमने बाहर की संस्कृति को यहाँ स्वीकार किया, हमने बाहर की भाषाओं को यहाँ स्वीकार किया, तब जाके आज हमारा नुकसान हुआ। जबकि हमारी संस्कृति बहुत महान है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है वो बहुत महान है। कभी आप गौर कीजिएगा, अभी देखिए बारिश का मौसम है, 2 दिन पहले कोई मौसम वैज्ञानिक कह देता है कि 2 दिन बाद बारिश हो सकती है। थोड़ा सा मेरी इस बात को ध्यान दीजिएगा कि 2 दिन बाद अगर बारिश होती है ना तो कोई मौसम वैज्ञानिक पहले बोलता है कि 2 दिन बाद बारिश होगी। उसको रिसर्च करने के लिए गवर्नमेंट अरबों रुपया खर्चा करती है और साथ ही उसको भी लाखों का पेमेंट देती है, महज 2 दिन पहले वो बताता है। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे ना वो 1000 साल पहले ही बोल दिए थे कि आमे बांध तेतरी ढान, आमे बांध तेतरी टान। आप लोग इधर नहीं सुनते हैं क्या? मकरे बांध टिकरे धान। ऐसे 1000 साल पहले उन्होंने पेमेंट लिया है, ना स्कूल गया है ना कॉलेज गया है। तो समझिए हमारी संस्कृति कितनी महान है। आज भी सही हो रहा है ना, आमे बांध तेतरी टान। इसका मतलब है जन बच्छर आम बेसी धर तो पानी बेसी गिर तो, जन बच्छर तेतर बेसी धर तो पानी कम गिर तो ये लोग 1000 साल पहले बोल के गए हैं और यह मौसम वैज्ञानिक तो 2 दिन पहले बोलता है कि बारिश हो सकती है। तो आपको समझना होगा हमारी संस्कृति क्या है, हमारी परंपरा क्या है, हम लोग किस कल्चर के लोग हैं। इसलिए आज ये लड़ाई केवल सरकार के खिलाफ ही नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई हमसे भी है। अब यहाँ जमशेदपुर में और पूर्वी सिंहभूम में अगर गाना बजेगा कि आरा जिला उखाड़ दो लो किला, तो गलती हमारा भी है। आरा जिला का यहाँ क्या काम है? आरा जिला में बजाए, हमको कोई शिकायत थोड़ी है, हमको किसी भाषा से कोई शिकायत नहीं है। सबकी अपनी अपनी भाषा है, सबकी भाषा सुंदर है, लेकिन मेरा क्षेत्र में मेरी भाषाओं की बात होनी चाहिए, हम उसके पक्षधर हैं। तो इसलिए आने वाला युवा पीढ़ी को भी तय करना होगा कि आप लोग कहां जा रहे हैं। आपको अपने पुरखों के बलिदान को समझना होगा और ये लड़ाई अंतिम होगी, क्योंकि इसके बाद फिर झारखंडी लड़ नहीं पाएगा। कहां से लड़ेगा? आने वाली पीढ़ी को बलिदान के बारे में कुछ मालूम नहीं है, आने वाली पीढ़ी को शहादत, आने वाली पीढ़ी को इतिहास भूगोल मालूम ही नहीं है। उनको पबजी, फ्री फायर, इंस्टा से फुर्सत कहां है। इसलिए अंतिम लड़ाई है, इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। आज आप थोड़ा सा गांव में है इसलिए लग रहा है कि हम लोग ठीक ठाक हैं, लेकिन क्या गारंटी है? झारखंड है, इसी मिट्टी में अगर सोना निकल जाए तो मजाक लग रहा है। लावा गांव है आपका चांडिल के बगल में, डैम के ठीक बगल में लावा गांव है, वहां पहाड़ में सोना मिला है और सोना कोड़ने वाला सब बाहर का लोग, सब बाहर का लोग। तो इसीलिए ये मत सोचिए कि हम गांव में हैं, बस इतना जानिए आप झारखंड में हैं। क्या पता कोयला मिले कि तांबा मिले कि अभ्रक मिले कि यूरेनियम मिले यहाँ। इसीलिए ये लोग हमारी जमीनों को छीनने की, हमारी नौकरियों को छीनने की साजिश कर रहे हैं, ताकि ये सब जानते हैं, ये जान रहे हैं कि जब तक भाई 10 साल 20 साल के बाद भी कुछ ना कुछ यहाँ निकलते रहेगा। ये झारखंड है और हम लोग झारखंड के लोग समझ नहीं रहे हैं। इसलिए पहला काम आपको करना होगा, एकजुटता के साथ आंदोलन को लड़ना होगा। और चूंकि आपके इधर तो एक अच्छा लगा कि आपके इधर दहेज प्रथा नहीं चलता है, सही है ना, तो यानी आपको जमीन बेचने का तो नौबत भी नहीं आना चाहिए। हमारे उधर के लोग अगर जमीन बेचते हैं ना तो उसका एक कारण है कि बड़ी दहेज चलता है, जो तो टका तो सुंदर बोर पावा जाए। तो आप लोग के इधर तो ये नियम है नहीं, तो कम से कम आपका जमीन तो बचना चाहिए। अगर कंपनी आती है तो एकजुटता के साथ गांव वाले मिल के वार्ता करें, उचित मुआवजा, पुनर्वास और नियोजन की मांग करें, तभी जमीनें दी जाएगी। और नहीं तो अगर युद्ध लड़ा जाए तो युद्ध के लिए तैयार रहें, क्योंकि इसके बाद आपको कहीं कुछ नहीं है। मायरा मौसिरा तुम्हारा रे खाना बादे कुछ আছে কি নাই না, যে কিছু আছে এখানে বাপের বাড়িও কিছু না আছে, ওইখানে তোমাকে দনা দিবে, কোনা নাই দিবে, দনা মনে খাইতে দিবে, রহতে আর নাই দিবে, যে কিছু আছে এইখানে আছে, এইটা याद রাখুন, যে কিছু আছে এইখানে আছে। সেই জন্য এই লড়াইটি आज ये अंतिम लड़ाई है, क्योंकि इसके बाद लड़ने का साहस झारखंडी कर ही नहीं पाएगा। सारे खदान हमारे पास, यूरेनियम, थोरियम, अभ्रक, धनबाद बोकारो में अथाह कोयला, लेकिन कहाँ के लोग, बाहर के लोग लाखों कमाते हैं और हमारे लोग मजदूरी भी नसीब नहीं होता है।